हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। मेरी यूट्यूब चैनल्स पे जुड़ने के लिए मैं उमेश पटेल आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज हम बात करेंगे एक पार्ट 4 लेसन के अंदर वैवाहिक जीवन के बारे में, मैरिज लाइफ, जिसमें हम अष्टकूट मिलान करते फिर भी तलाक और डाइवोर्स तक बात आ जाती है। तो वैसे कौन से केसेस के अंदर ऐसा होता है? तो पिछले मैंने पार्ट 1, 2 और 3 के अंदर मैंने आपको समझाया कि तलाक तक नौबत कब आती है, ऐसे कौन से रूल्स है। तो आज हम पार्ट 4 में नया रूल्स जानेंगे। तो मित्रों, मैंने सभी वीडियो में मैंने बताया है, इस वीडियो में भी बताता हूँ कि अष्टकूट मिलान से हमें आगे नहीं जाना चाहिए। हमें हमारा ये सप्तम हाउस जो है, यहाँ पे ये सप्तम हाउस की भी कंडीशन देखनी चाहिए। और ये सप्तम हाउस जो है, यहाँ पे कौन सी राशि है और वो राशि के अधिपति ग्रह 12 भाव के अंदर कहाँ पे बैठे हैं, और लग्न के कारक ग्रह की कंडीशन क्या है, वो कहाँ पे बैठे हैं। तो लग्न के कारक ग्रह में 12 में मैंने बताया कि लड़का के अंदर शुक्र होता है, उनका लग्न का कारक ग्रह, और लड़की के अंदर गुरु यानी बृहस्पति लग्न के कारक ग्रह होते हैं। तो ये सब कंडीशन देखनी चाहिए। ओनली आपने अष्टकूट मिलान से शादी करके आगे गए तो उसमें ये सारी दिक्कतें आ सकती है। तो अभी हम बात करेंगे कि पार्ट 4 के अंदर नया नियम जानेंगे। और पिछले मैंने जो भी वीडियोस रखे इसके बारे में, मैरिज लाइफ के बारे में, तो उसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने दी हुई है, तो आप इजीली यहाँ से देख सकोगे। तो अभी हम बात करेंगे कि पार्ट 4 के अंदर ऐसा कौन सा रूल्स है कि वहाँ पे ऐसी कंडीशन आ सकती है। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि सप्तम भाव से 6, 8, 12 में सप्तमें, यानी सप्तम भाव से तो ये सप्तम भाव है, और इस सप्तम भाव से मीन्स यहाँ से 6, 8, 12 में सप्तम। तो एक कैसे हुआ? तो यहाँ पे मैंने 7 नंबर लिखा है, यानी ये सप्तम भाव हो गया। ये बदलते नहीं है, ये भाव है। मैंने मेरे पिछले वीडियो में सब समझाया है। जो नए व्यूअर्स है, वहाँ आप पिछले वीडियो देख के चेक कर लेना, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। डायरेक्ट आ गए तो आपको यहाँ पता नहीं चलेगा। इस 7th हाउस से यहाँ से मैरिज लाइफ देखी जाती है। तो यह भी हम बात कर रहे हैं मैरिज लाइफ की ही। तो मैरिज लाइफ के लिए ओनली एंड ओनली 7th हाउस देखा जाता है। तो अभी में क्या करना है कि 7th भाव से 6, 8, 12 में सप्तमें, यानी यहाँ से भी आपको मैं बताता हूँ कि ये 7th भाव है। तो यहाँ से आप गिनोगे तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, और ये हो गया 6। तो आप देखो यहाँ पे 6 नंबर आ गया। तो यहाँ से जब सप्तमेश, जैसे मैंने लिखा है कि 6, 8, 12 में सप्तमेश बैठता है, तो पहले यहाँ क्लियर कर लेते हैं कि सप्तम स्थान से कौन से वो स्थान है। तो यहाँ पे 5 और 6 हो गया। फिर ये 8 नंबर, तो 8 नंबर आप गिनोगे तो यहाँ पे 6 है, तो उसके बाद यहाँ पे आएगा 7, और यहाँ पे 8 आ जाएगा। 8 नंबर आ गया यहाँ पे, ये 7 नंबर। फिर यहाँ से गिनोगे आप तो ये 9 नंबर आएगा, ये 10 नंबर आएगा, ये 11वां नंबर आएगा, और ये राउंड सर्कल किया वो 12वां भाव आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप कि नंबर मैंने लिखे, ये सप्तम हाउस है, मगर सप्तम हाउस से हमें गिनना है। तो यहाँ से हमने गिना कि 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये 6, उसके बाद ये 7 और ये 8वां भाव, फिर 9, 10, 11 और 12वां भाव। तो जो राउंड सर्कल किए हैं मैंने, वो भाव के अंदर जब सप्तमेश बैठता है तब कंडीशन खराब हो जाती है यहाँ पे। तो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि यहाँ पे मेष राशि है, यानी यहाँ पे 1 नंबर की राशि दी गई। ये भाव सप्तम भाव से सप्तम, मगर यहाँ पे 1 नंबर की राशि है। तो जो 1 नंबर की राशि हुई, किसकी हुई? आपको पता होगा कि मंगल देव की राशि है। ये मंगल देव की राशि है 1 नंबर की। अभी हमें क्या देखना है कि जो ये 1 नंबर की राशि है, तो उनके अधिपति यानी ये कौन हुए? मंगल देव सप्तमें सो गए, ये सप्तमें सो गए। तो जो सप्तमें से वो सप्तम हाउस से 6, 8, 12 में बैठ जाए, यानी मंगल देव यहाँ पे बैठ जाए, इस राशि का स्वामी, ये जो राशि है ना उसका ही स्वामी, ये जो राशि बताई है वो राशि किन की है वो आपको देखना है। यहाँ पे मैंने अभी 1 लिखा है, मगर ये जरूरी नहीं है तो 1 हो। यहाँ पे 12 राशि में से कोई भी राशि हो सकती है, मगर मैं आपको एग्जाम्पल पे तरीके से समझा रहा हूँ।
तो यहाँ पे 1 नंबर की राशि है तो उनके अधिपति ग्रह हो गए मंगल देव। तो मंगल देव यहाँ पे बैठे हैं, मान लो कि मंगल देव यहाँ पे बैठे हैं। उसके बाद मान लो कि यहाँ पे बैठे हैं और 12वें भाव में यहाँ पे बैठे हैं। तो ये 1 नंबर की राशि है और उनके स्वामी ये 6 नंबर में बैठ गए मंगल देव, 8 नंबर में बैठ गए और अब 12वें भाव में बैठ गए, क्योंकि यहाँ से सप्तम हाउस से 6वां स्थान है, इस सप्तम हाउस से 8वां स्थान है और इस सप्तम हाउस से 12वां स्थान है। तो कंडीशन क्या हुई मैं मित्रों आपको बताऊं। आप यहाँ से गिनोगे, हमारी जो लग्न चार्ट होता है उसमें 6वां भाव होता है रोग स्थान का माना गया, अशुभ स्थान माना गया है। तो जिस व्यक्ति की ये कुंडली होगी तो ये उनका स्पाउस का घर हो गया, उनका लाइफ पार्टनर का हाउस हो गया। अभी होगा क्या कि सप्तम हाउस का गॉड जब 6वें घर के अंदर बैठता है यानी अशुभ घर के अंदर बैठ गया, ये रोग स्थान माना गया है, तो उनका स्पाउस को पहले तो उनका हेल्थ रिलेटेड इश्यू यहाँ पे हो सकता है और वो पाप ग्रह से ज़्यादा पीड़ित है तो बहुत सारी दिक्कत भी आ सकती है, डाइवोर्स और तलाक की नौबत यहाँ आ सकती है। अभी मैं आके समझाता हूँ कैसे आता है। अभी सप्तम हाउस से 8वां भाव, तो ये रोग स्थान माना गया है। ऐसे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। इसको हम रोग स्थान मानते हैं और ये अशुभ स्थान है और इसको आयु भाव मानते हैं हम, आयु का विचार करते हैं यहाँ से अष्टम भाव से, और ये व्यय स्थान है और यहाँ से भी आयु का हम विचार करते हैं ये भी। तो यहाँ देखो सप्तम हाउस का गॉड यहाँ पे मंगल देव रोग स्थान में यानी अशुभ स्थान में 6वें घर में बैठ गया। उसका दूसरा ऑप्शन 8वें घर में आ गया, वो आयु भाव है, तो उनका आयु के रिलेटेड क्वेश्चन खड़े हो सकते हैं और उनके उनके पास दूसरे कोई ग्रह की दृष्टि है या नहीं है वो भी यहाँ देखना जरूरी होता है। मैं आपको आगे समझाता हूँ इसमें इजी तरीके से तो आपको पता चल जाए। और व्यय भाव हो गया यानी अपना आयु का व्यय करेगा वो, यहाँ पे व्यय स्थान है, हॉस्पिटल खर्च वाला है, तो ये तीनों अशुभ स्थान माने गए हैं। तो जो ये 6, 8 और 12 कुंडली के अंदर अशुभ स्थान माने गए हैं, आप सभी को पता है वो। अभी वो कौन सी राशि में कैसे बैठा है उससे हमको ज़्यादा पता चलता है। अभी मान लो कि मंगल देव यहाँ पे बैठे हैं 6वें भाव के अंदर और उन पे कोई पाप ग्रह की दृष्टि है, पाप ग्रह की दृष्टि इसमें मंगल देव के ऊपर दृष्टि है या युति है, तो ये कंडीशन खराब हो जाएगी। और ये जो मैंने बताया पाप ग्रह की दृष्टि और युति, ये 6, 8 और 12 किसी के स्थान में बैठे हैं सप्तमेश, ये मंगल देव सप्तमे से, इसलिए मैं मंगल देव का नाम दे रहा हूँ अभी। मगर यहाँ पे 2 नंबर की राशि है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृषभ राशि शुक्र देव, तो मंगल की जगह पे यहाँ शुक्र आ जाएंगे। तो राशि का चार्ट आपको मैंने पीछे बताया है तो उसमें से आपको पता चलेगा कि ये हाउस है, यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा है ना वो देखना है आपको। ये 1 नंबर है तो ये मेष राशि हो गई और ये राउंड किया है, ये भाव है सप्तम भाव 7वां हाउस। आप यहाँ से गिनोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वां हाउस हुआ। ये 7वें हाउस के अंदर 1 नंबर की राशि है। तो हमारी कुंडली में होता क्या है, भाव का नंबर नहीं लिखते, ओनली राशि लिखते। तो आपकी कुंडली जन्म पत्रिका जब खोलो तो जो यहाँ पे राशि जो नंबर लिखा हो वही आपकी राशि होगी। तो ये सप्तम भाव हो गया। तो ये भी आयु का भाव है। अभी मान लो कि यहाँ पे जो सप्तमे से यहाँ पे बैठे हैं यहाँ अगर, तो उसमें कंडीशन क्या होगी कि उनके साथ पाप ग्रह बैठ गए और पाप ग्रह की दृष्टि हो गई तो यहाँ पे डाइवोर्स योग और तलाक योग तक बात आ सकती है। और वैसी कंडीशन यहाँ पे है 12वें भाव के अंदर, तो ये भी आयु का व्यय भाव है, हॉस्पिटल खर्च वाला भाव है। ये तीनों 6, 8, 12 अशुभ स्थान है। तो मैंने आपको बताया कि सप्तमे सप्तम भाव के मालिक जब अधिपति ग्रह ये राउंड किया जो 6, 8, 12 में बैठता है तो वह कंडीशन में ऐसी प्रॉब्लम आती है। इसके अंदर दूसरा एक मैं बोलूँगा, मान लो कि यहाँ पे मंगल देव बैठे हैं और यहाँ पे आ गए शनिदेव और यहाँ पे आ गए राहु। तो ये क्या हुआ कि जो मंगल देव है, ये मंगल देव ये शनि और राहु ये दोनों के बीच में फंस गए यार। शनि और राहु तो आपको पता है कि ये पाप ग्रह है,
तो दो पाप ग्रहों के बीच में फंस जाने से यहाँ से क्या बनेगा, पाप कर्तरी योग। ये तो कंडीशन बहुत खराब हो जाएगी। पाप कर्तरी योग बोलते हैं उसको, और ये बहुत ही अशुभ है, अशुभ योग है ये पाप कर्तरी योग। तो यहाँ पे कंडीशन खराब हो जाएंगी। तो ये पर्टिकुलर भाव का मैंने एग्जाम्पल देके समझाया। मान लो कि अभी इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे बैठ गए हैं, फिर से बताता हूँ एग्जाम्पल। यहाँ पे बैठ गए शनि और यहाँ पे बैठ गए सूर्य। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी पाप ग्रह है, सूर्य भी पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह है। तो इस यहाँ पे भी दोनों के बीच में आ गए, तो यहाँ पे भी मंगलदेव फंस गए। तो वैसी कंडीशन में भी ये होगा। और यहाँ तो कंडीशन कैसी हो जाएगी कि यहाँ से आप गिनोगे तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और 3 नंबर, यानी शनि की दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी 7वें भाव के अंदर। और 7वें भाव में सूर्य को अच्छा नहीं माना गया है। तो यहाँ पे जब सूर्यदेव बैठेंगे तो वैसे लग्न भाव में सूर्य पाप ग्रह बैठने से वहाँ डाइवोर्स तक बात आ सकती है। और उन पे शनि की दृष्टि है, तो वैसे भी ये सप्तम भाव से ये बहुत दूषित हो गया। तो मित्रों ऐसे देखा जाता है। तो भी आज हमने देखा कि सप्तम भाव से 6, 8, 12 में खुद सप्तमेश बैठ जाए, यानी सप्तम भाव के मालिक ये राउंड सर्कल की यहाँ पे ये तीनों कोई भी ग्रह से बैठ जाए तो ऐसी कंडीशन आ सकती है। वैसे हमारी कुंडली हम यहाँ से गिनेंगे तो ये छठवा भाव होगा, ये 8वां होगा और ये 12वां होगा। तो वैसे उल्टी कंडीशन में देखना है, क्योंकि ये 7वां भाव हमारे स्पाउस का भाव है। तो यहाँ से हमने इसलिए देखा है 6वां, ये 8वां और 12वां। यहाँ से गिना तो देखो यहाँ 6, 8, 12 आ गया। तो ऐसे रूल से देखा जाता है। तो भी आज मैंने आपको बताया कि सप्तम भाव से 6, 8, 12 में खुद सप्तमेश बैठ जाए तो ऐसी कंडीशन आ सकती है, तलाक, डाइवोर्स तक। तो अष्टकूट मिलान से हमें नहीं जाना चाहिए। हमें ये हमारी कुंडली में अंदर दूसरे क्या क्या प्रॉब्लम है या नहीं है, सप्तम भाव कैसा है, सप्तमेश कैसे है, सप्तम भाव की कंडीशन और कारक ग्रह की कंडीशन। कारक ग्रह कौन है, तो गुरु है और शुक्र है, जो मैंने पीछे बताया है आज भी बताता हूँ। जो शुक्र है वो मेल की कुंडली के कारक ग्रह है और गुरु है फीमेल की कुंडली के कारक ग्रह है। तो ये सब देखा जाता है, उसके बाद ही हमें पता चलता है कि हमारा वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा। तो मित्रों आज मैंने पार्ट 4 लेसन के अंदर आपको बताया कि सप्तम भाव से 6, 8, 12 में सप्तमस बैठा है तो तलाक तक बात आ सकती है। और आगे मैं दूसरा लेसन रखूँगा, उसमें नया रूल सीखेंगे। बहुत सारे रूल्स है, तो आप देखोगे कि कितने सारे ऐसे रूल्स है। हम तो अष्टकूट मिलान से शादी डिसाइड कर लेते हैं और फिर बोलते हैं कि पंडित जी मेरी शादी टूट गई। तो ऐसे बहुत रूल्स है, तो हमें देखना होता है। तो आज मैंने ये बताया, तो मैं आशा रखता हूँ कि ये जो मैंने वीडियो आपके लिए बनाया तो आपको अच्छा लगा होगा। और ये वीडियो बनाने में हमें बहुत टाइम हमारा भी यहाँ पे खर्च होते हैं और आप सभी दर्शकों के लिए हम लाते हैं। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि एक मोटिवेशन देने के लिए आप भी वीडियो को लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करा करो। तो जैसे ही हमको भी मोटिवेशन मिले कि हमारा वीडियो दर्शकों को अच्छा लगता है। तो मित्रों दूसरे नए पार्ट में हम देखेंगे कि मैरिज लाइफ और वैवाहिक जीवन के अंदर वो कैसी कंडीशन है, तो उसमें ऐसा होता है। आभार मित्रों।